चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था आपका सभी आ गए? चलिए 24 जनवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। क्या क्या बोल रहे हैं समझाते हैं। अभी पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब आपको ऑब्जेक्ट और इमेज तो बढ़ रहा है। यदि आपने ऑब्जेक्ट को एक्स रखा है तो इमेज आपका 3 टाइम्स बन रहा है। ये कहने का मतलब और रियल होगा, इमेज मैग्नीफाई बड़ा होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज 40 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। 4 ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में, निकालना है आपको। -15/2, -10, -20, -15। देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि आप लोगों के पास मैंने समय दिया था ना, तो क्वेश्चन को सबसे पहले ड्रॉ करिए। एक मिरर बोल रहा है रियल और मैग्नीफाइड इमेज किससे बनता है। सबसे पहले आप कॉन्वेक्स मिरर बना लो। अब कॉन्वेक्स मिरर बना लो, बनाते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर तो बड़ा बन गया। ये आपका क्या है, एक मिनट, जिसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और होगा क्या, रेडियस, फोकल लेंथ। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। तो इसमें आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक फोकल लेंथ होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ मान लेते हैं, और ये फोकल लेंथ। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, जिसका हमको रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो कहाँ पर बनेगा? आप लोगों ने डायग्राम को अच्छे से, डायग्राम मतलब पढ़े होंगे, तो आपका ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। ठीक है, क्लियर। फोकल लेंथ मान लो इसकी यहाँ से डिस्टेंस अब कितना बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम्स इमेज इज 40 सेंटीमीटर। मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस आपको क्या बोल रखा है कि 40 सेंटीमीटर है। ये आपका डायग्राम सब, ये 40 सेंटीमीटर। मान लो आपने यहाँ से यहाँ L ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपने L ले लिया। ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाई में। तो यहाँ से यहाँ तक 3 गुना बोलता है ये 3 टाइम्स होगा, 3L सॉरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू 3L, लेंथ लंबाई, डिस्टेंस D कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर D भी लिख सकते हो, D तो ये हो जाएगा 3D, X लिख सकते हो। अब इनका डिफरेंट बोलता है, यहाँ से आप 40 दिया है, तो आप लोगों को यदि मैं 3D माइनस D कर दूँ तो आपको 40 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यह हो जाएगा 2D इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो D का आपको निकल गया कितना, 20, और ये हो गया आपको U इक्वल टू -20, क्योंकि लेफ्ट साइड रखा है। जब ये निकल गया तो V आपका कितना लगेगा, 3D, तो 3 × 20 तो हो जाएगा -20 है ना, -60। आपके पास V निकल गया। तो आपका मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, -1/60 -1/20, तो 60 और 20 कैल्शियम कितना होगा, 60 ही होगा, -1 -3 -4/60, तो f इक्वल टू -15। अच्छा, ये कई लोगों को समझ में नहीं आया है, क्योंकि एक सेंटेंस में बहुत सारी बातें इसने कही थी। तो ये इसका सॉल्यूशन है, चलिए कॉपी कर लीजिए। तो जो मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं,
तो सब्सक्राइब कर लें 9826159761 यूट्यूब में राज कोचिंग क्लास चैनल आ जाएगा, बेल आइकन को दबा दें। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगला क्वेश्चन देखिए।